जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसको लेटेस्ट वर्जन पे अपडेट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पोषण ट्रैकर अपडेट्स गूगल प्ले स्टोर पे जा करके देखिए, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है पोषण ट्रैकर नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न, इसको, ये हमारा जो मूल ऐप है, तो आप पाएंगे इस पर कि 2 बटन आ रहे हैं हमारे पास, एक आ रहा है अनइंस्टॉल, दूसरा आ रहा है ओपन। तो जिनका लेटेस्ट वर्जन अभी अपडेट नहीं हुआ है वहाँ पर ओपन की जगह अपडेट का ऑप्शन आएगा, तो आपको अपडेट कर लेना है। इस ऐप में ये अभी लेटेस्ट अपडेट हुआ है। जैसे आप आएंगे व्हाट्स न्यू में देखेंगे कि बेनिफिशियरी एडिशन इन ऑफलाइन मोड, यानी हमने एक नया फीचर ऐड किया है। तो चलो जानते हैं कि कैसे ऐड किया जा सकता है। हम अपना पोषण ट्रैकर ऐप खोल दे रहे हैं। तो जैसे कि ये लॉगिन हुआ है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हमको जो लॉगिन करना है वो ऑनलाइन आके ही करना है। मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ, लॉग आउट करके। इस पोषण ऐप जो हमारा ऑफलाइन वर्जन है उसमें हम क्या सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, हम इसमें दैनिक ट्रैकिंग कर पाएंगे, एक, दूसरा ऑफलाइन बेनिफिशरीज ऐड कर पाएंगे, तीसरा लिस्ट देख पाएंगे। अभी फ़िलहाल ऑफलाइन में सिर्फ 3 फीचर अवेलेबल होंगे। ऑफलाइन से मेरा मतलब है कि जब आपके क्षेत्र में, आंगनवाड़ी क्षेत्र में आपके इंटरनेट सुविधा उपलब्ध ना हो तो भी आप एक बार ऑनलाइन आके 3 दिन के लिए ऑफलाइन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप बेनिफिशरीज की लिस्ट देख पाएंगे, दूसरा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे हर एक कैटेगरी में, तीसरा आप दैनिक ट्रैकिंग कर पाएंगे। ठीक, तो अब हम जानते हैं कि हमको करना कैसे है ऐप लॉगिन। तो इसमें एक बात का ध्यान रखना है, ऑफलाइन में हम जो सुविधाएं का लाभ उठाएंगे उसके लिए पहले हमको लॉगिन जो करना है वो ऑनलाइन रह के ही करना है। अगर आपके क्षेत्र में इंटरनेट की समस्या है तो किसी ऐसे क्षेत्र में जा करके जहाँ पर नेट उपलब्ध है उस जगह से आपको ऑनलाइन लॉगिन करना है। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि जैसे अभी हम लॉगिन करेंगे अपने नंबर से, लॉगिन, तो जैसे एक सामान्य लॉगिन, ऑनलाइन लॉगिन की तरह। दूसरे क्रम में आपको क्या करना है कि जैसे ही आप लॉगिन करें ऑनलाइन रहते हुए, ये काम करना है हमने ऑनलाइन रहते हुए, तो सबसे पहले अपनी बेनिफिशरीज और अदर जो लिस्ट हैं सारी उनको लोड कर देना है। लोड करने से मतलब है एक एक बार हर बेनिफिशरी खोलना है। देखिए लिस्ट सब लोड हो गई है, बैक कीजिए। ऐसे ही धात्री माताओं के लिए भी लिस्ट लोड, ये हमारी लिस्ट लोड हो गई है, फिर बैक कर दीजिए। फिर बच्चों के लिए भी ऐसी ही लिस्ट लोड करनी है, ये लिस्ट हमने फिर से लोड कर दी है। सारी लिस्टें एक बार हमको ऑनलाइन रहते हुए लोड करनी है। ठीक है, बेनिफिशरीज की हमारी सारी लिस्ट लोड हो चुकी है। अब घर का दौरा करने का शेड्यूल बनाना, इस लिस्ट को हमको, इसको भी पूरा लोड करना पड़ेगा। देखिए लोड हो गया है। फिर बैक करेंगे, धात्री माताओं की लिस्ट लोड करेंगे। उसके बाद बच्चा 0 से 6 महीना, लिस्ट लोड हो गई है, फिर बैक करेंगे। फिर बच्चे 6 महीने से 3 साल, लिस्ट अब देखिए लोड हो गई है, फिर से बैक कर लेंगे, लिस्ट लोड, देन बैक, लिस्ट लोड। ठीक है, आधार की भी लिस्ट लोड। ओके, अब देखिए हमने लिस्ट सारी लोड कर दी हैं। ठीक है, जो हमारे ज़रूरी ऑनलाइन का था ये हमने लोड कर दिया। अब देखिए हम ऑफलाइन जाते हैं। ऑफलाइन के लिए एयरप्लेन मोड, ठीक है, इसका देखिए अब हमारा ऐप ऑफलाइन जा चुका है। तो अभी आप देखेंगे जो ऊपर, सबसे ऊपर आपको एक त्रिभुज जैसा नेटवर्क साइन दिख रहा है, कार्ड जिसको कह रहे हैं, ऊपर 0 लिखा हुआ है, एक कट का निशान है। और फिर वहाँ से नीचे देखिए पोषण ट्रैकर के जो लर्न मोड का है, वर्किंग ऑफलाइन विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी। इसका क्या मतलब है कि इसमें हम कुछ सामान्य सेवाओं का ही लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, देखो लर्न मोड पे जाके भी देख लेते हैं एक बार क्या वो सामान्य सेवाएं रहेंगी। तो देखिए जैसा यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, पहला क्या है, डेटा विल बी अवेलेबल फॉर लास्ट 3 डेज इन द ऑफलाइन मोड। इसमें सबसे ज़रूरी बात जो ध्यान रखनी है कि हम एक बार ऑनलाइन जाने के बाद जब हम लिस्ट लोड कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे ऐप में, और हमारा जो अगला नेटवर्क में आने का टाइम होगा वो क्या होगा, 3 दिन के अंतर्गत। यानी कि ऑफलाइन का जो डेटा सेव रहेगा आपके मोबाइल में वो कब तक रहेगा, सिर्फ 3 दिन तक। यानी कि आप कुछ भी काम ऑफलाइन करेंगे 3 दिन के अंतर्गत आपको वापस ऑनलाइन आकर के अपना ये डेटा सिंक करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा क्या लिखा, ओनली डेली ट्रैकिंग एंड न्यू बेनिफिशरी कैन बी एडिड। ठीक, जो ऑफलाइन में आप जो सेवाएं का लाभ उठा पाएंगे वो क्या क्या रहेंगी, कि सिर्फ आपकी जो डेली ट्रैकिंग होगी और आपका न्यू बेनिफिशरी जुड़ सकता है। ठीक,
तीसरी जो सुविधा है वो क्या है, लिस्ट ऑफ न्यू बेनिफिशियरी एडेड विल बी अवेलेबल इन द ऑफलाइन कार्ड। तो जो आपका ऑफलाइन कार्ड है, जो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, उसमें आपकी जो लिस्ट रहेगी, जो आपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन किए होंगे, न्यू बेनिफिशरीज ऐड किए होंगे, उनकी जो लिस्ट होगी वो कहाँ दिखेगी आपको, ऑफलाइन में, आपकी कार्ट में। होम विजिट शेड्यूलर, अगला क्या है, होम विजिट शेड्यूलर ड्यू टुडे अपकमिंग लेट विजिट लिस्ट व्यूड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो लिस्ट है आपकी, जो गृह भ्रमण की लिस्ट है, वो आप सिर्फ देख पाएंगे, इसमें आप कुछ नई एंट्रीज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए सबसे ऊपर ये देखिए त्रिभुज जैसा जो बन रखा है, ये लाभार्थी सूची के साथ देखिए, इसको बोलते हैं कार्ट। यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो आप नए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनकी सूची, जैसे अभी तक हमने ऑफलाइन में एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो यहाँ कितना लिखा हुआ आ रहा है, 0। और अंदर खोलें तो उसको कोई भी डेटा नहीं है। जब हम आगे अभी नई एंट्री करेंगे तो हमको डेटा भी दिखेगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन में तो इसमें क्या लिखा है, दिस फंक्शनैलिटी इज करेंटली नॉट अवेलेबल इन द ऑफलाइन मोड। ठीक है, कि यानी कि ये सुविधा ऑफलाइन मोड में उपलब्ध नहीं है। ठीक, तो अब हम आते हैं बेनिफिशरीज पे। देखिए सबसे बेनिफिशरीज पे, ठीक है, अब आते हैं गर्भवती महिलाएं। देखिए जो लिस्ट हमने ऑनलाइन में लोड की थी वो लिस्ट हमारे पास है। इस लिस्ट में हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ लिस्ट देख पाएंगे, जो नाम फ्रंट पे दिखेगा। इनको एडिट वगैरह जैसा हम करते हैं उसके लिए हमको ऑनलाइन आना पड़ेगा। ऑफलाइन में जो हम सिर्फ कर पाएंगे वो क्या है, नया बेनिफिशरी ऐड, या तो लिस्ट देख पाएंगे या नया बेनिफिशरी ऐड कर पाएंगे। तो चलो एक नया बेनिफिशरी ऐड करके देखते हैं। ठीक, यहाँ पर कोई भी मैं एक नाम लिख दे रहा हूँ, PW, पति का नाम भी कुछ भी रैंडम जैसे आपका है आप लिख दीजिएगा। आधार संख्या मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ जैसे फिलहाल के लिए, लेकिन आपको सही आधार डालना है। जन्म तारीख, जो गर्भवती महिला की जन्म तिथि है आप उसके अनुसार तारीख डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर, जो उनका मोबाइल नंबर होगा। आप कितने महीने से गर्भवती हैं, मतलब कि जो गर्भवती महिला है उनकी डिटेल आपको डालनी है कि कितने महीने से गर्भवती हैं। क्या ये उनकी पहली गर्भावस्था है, यदि हाँ तो हाँ, और यदि नहीं तो नहीं। क्या पहले गर्भपात हुआ है, यदि हाँ तो हाँ, और यदि नहीं तो नहीं। पिछली माहवारी मासिक धर्म का तारीख, ये उनके अनुसार आप डाल सकते हैं और डेटा सबमिट। तो ये आ रहा है रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। ठीक है, तो आप देखेंगे अब हमने एक गर्भवती महिला के नया रजिस्ट्रेशन किया है, तो वो रजिस्ट्रेशन अभी जो हमने ऑनलाइन पुराना डेटा डाला है उसमें ना आकर के कहाँ आएगा, ये देखिए इस कार्ड के ऊपर एक लिखा हुआ आ गया है सबसे ऊपर। इस पर हम खोलेंगे तो देखिए हमने एक टेस्ट PW नाम से एक बेनिफिशरी बनाया था, वो डेटा यहाँ आ चुका है। ठीक है, अगला हम स्तनपान कराने वाली माताओं वाले प्रोफाइल पर जाएंगे, यानी धात्री माताओं के बारे में जाएंगे। यहाँ भी आप जो आपने लिस्ट लोड की है वो देख पाएंगे। इसको आप एडिट कुछ भी नहीं कर पाएंगे ऑफलाइन में। यहाँ पर सिर्फ क्या कर पाएंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन, नया रजिस्ट्रेशन। तो वही चीज़ हम लैक्टेटिंग मदर के लिए भी कर लेते हैं, धात्री माताओं के लिए, कि एक प्रोफाइल हमको बनानी है। जन्म तारीख हम डाल देते हैं, मोबाइल नंबर हम उनका डाल देंगे, उनकी डिलीवरी की तारीख आपको डाल देनी है, और जो शिशु हुआ है वो लड़का है या लड़की इस आधार पे पुरुष या स्त्री आपको डाल देना है, और सबमिट कर दिया। रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। अब आप देखेंगे कि ये जो हमने 2 अभी तक प्रोफाइल बनाई है, ये जो पुरानी लिस्ट है हमारी उसमें ना आकर के कहाँ आएगी, ये ऊपर सबसे ऊपर देखिए 2 लिखा हुआ आ गया है 2 कार्ड पे। तो हमने एक बनाया लैक्टेटिंग मदर का, एक बनाया प्रेग्नेंट वुमेन का। ठीक, इसी प्रकार से हम बच्चों में भी क्या देख सकते हैं, लिस्ट देख सकते हैं, लेकिन इसको हम एडिट वगैरह कुछ नहीं कर पाएंगे, और नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो नया रजिस्ट्रेशन एक आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ फिर से कर दे रहा हूँ, टेस्ट AA नाम से लिख दे रहा हूँ। अब इनके आधार संख्या बच्चे का, ठीक है, अगर है तो ठीक, नहीं है तो भी मैंडेटरी नहीं है फिलहाल। जन्म तारीख बच्चे की, लड़का है या लड़की इस आधार पे पुरुष या स्त्री। पिताजी का नाम, माता का नाम, पिताजी के मोबाइल या माताजी का मोबाइल नंबर, शिशु का वजन और शिशु की हाइट, इस आधार पे आपको सबमिट कर दिया है। देखिए रिकॉर्ड सफलतापूर्वक बनाया गया। ठीक है, इसी प्रकार
बच्चों की अन्य कैटेगरी 6 महीने से 3 साल, 3 साल से 6 साल, किशोर वय लड़कियां, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, जितना भी आप डेटा एंट्री करेंगे ये सारा यहाँ आ जाएगा। अगला जो सबसे पहले काम करना होता है वो है दैनिक ट्रैकिंग। दैनिक ट्रैकिंग में आप जो है, जैसे आज के लिए मेरे प्रोफाइल पे ये हो रखा है, सप्रेस हो रखा है, लेकिन ये आप उसको ऑफलाइन में भी यूज़ कर पाएंगे। उपस्थिति हाजिरी आप लगा पाएंगे। जो भी आपको उपस्थिति लगानी है उनके नाम के आगे आपको चेकबॉक्स साइन पे क्लिक करना है, सबमिट करना है। फिर हॉट कुक मील के लिए भी आपको हाज़िरी लगानी है। जिनके नाम का आपको हाज़िरी लगानी है उनके नाम के आगे आप चेकबॉक्स साइन पे टिक करते जाएंगे, सबमिट करेंगे। सुबह के स्नैक्स, इस पर भी आप सबमिट कर सकते हैं और इनकी हाज़िरी लग गई है बच्चों की। ये डेटा भी आपका ऑफलाइन में काम करेगा, जो कि ऑनलाइन आते हुए ही आपको फिर से दिखने लग जाएगा डैश। ठीक है, वही गतिविधियों में हम चलते हैं तो गतिविधि भी आप सबमिट कर सकते हैं। तो ये आ गया है, AWS ट्रैकिंग अपडेट हो गई है। ठीक है, अब देखिए हमने सबसे वापस हम पूरी स्थिति में आ गए हैं। देखो, आधार का हम सुविधा का लाभ नहीं उठा सकते हैं। इसमें देखिए सिर्फ 3 सुविधाएँ हैं हमारे पास ऑफलाइन में। पहला कि हम लिस्ट देख सकते हैं बेनिफिशरीज की जो हमने ऑनलाइन में डाउनलोड की थी। दूसरा, हम नए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं हर कैटेगरी में, मतलब गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और बच्चों की कैटेगरी, किशोर वय लड़कियां। ठीक है, हर कैटेगरी में हम नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो कि नया रजिस्ट्रेशन हमको कहाँ दिखेगा, सबसे ऊपर की कार्ट में। ये देखिए हमने 3 रजिस्ट्रेशन किए थे, हमको 3 दिखे, ये कार्ट में 3 लिखा हुआ भी आ रहा है ऊपर से। ठीक, और वही चीज़ अगला जो तीसरा पॉइंट है, हम और क्या कर पाएंगे ऑफलाइन मोड में, वो है दैनिक ट्रैकिंग। तो दैनिक ट्रैकिंग में ये सारी चीज़ें, जिसमें कि हाज़िरी है, HCM की हाज़िरी है, सुबह का स्नैक्स और गतिविधियां हैं, ये हम कर पाएंगे। ठीक, सबसे ऐप के सबसे नीचे देखिए आप, यहाँ पर एक काली पट्टी में लिखा हुआ है ऑफलाइन मोड कैन स्टोर लास्ट 3 डेज डेटा ओनली। तो यहाँ ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले लॉगिन हमने ऑनलाइन आके करना है। दूसरा, 3 दिन के अंतर्गत ऑफलाइन हम काम कर सकते हैं जिन क्षेत्रों में इंटरनेट नहीं है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में इंटरनेट है वहाँ उनको ऑफलाइन मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जिन क्षेत्रों में इंटरनेट नहीं है वहाँ वो ऑफलाइन में सिर्फ 3 सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, वो है दैनिक ट्रैकिंग, अगला बेनिफिशियरी ऐड करना और बेनिफिशरीज को की लिस्ट को देखना। ठीक है, ये 3 काम हम ऑफलाइन में करेंगे और ये डेटा हमारा सिर्फ 3 दिन तक बचा रहेगा। इसका मतलब है कि हमको 3 दिन के अंतर्गत ऑफलाइन आना है, ऑनलाइन आना है। ठीक है, 3 दिन के अंतर्गत हमको ऑनलाइन आना है। तो जैसे ही हम ऑनलाइन आते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ये डेटा हमारा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। देखिए कैसे, अभी मैं यहाँ पर देखो नेट खोलता हूँ। ठीक है, देखिए ये 3 हमारा गायब हो जाएगा थोड़ी देर में। अब देखो 0 हो गया है, राइट, यानी कि ये डेटा सिंक हो गया है। अब देखिए हम इसको मेन लिस्ट में देख कैसे पाएंगे। गर्भवती महिला पे गए, अब देखिए ये जो कार्ड है इसके बगल पे एक बना हुआ है एक साइन, देखो रिफ्रेश करने का, हमको ये दबाना है। ठीक है, जैसे ही ये रिफ्रेश होगा तो देखिए हमने एक प्रोफाइल क्या बनाई थी, टेस्ट, हम सर्च करेंगे उसको। टेस्ट करके PW बनाई थी ना एक प्रोफाइल, ये देखिए आ चुकी है। ठीक है, और फिर हम धात्री माताओं में ही भी जाते हैं वापस। हमको देखिए ये कार्ड के बगल पे जहाँ 0 लिखा हुआ है सबसे ऊपर, उसके बगल पे एक रिफ्रेश है, गोल घूमने वाला साइन है, इसको रिफ्रेश करना है। ठीक, जैसे ही रिफ्रेश होता है, हमने जो प्रोफाइल बनाई थी टेस्ट LM, देखिए ये प्रोफाइल दूसरे नंबर पे आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमको ऑटोमेटिकली हमारा डेटा भी सिंक हो जाएगा। ये सुविधा खास उस क्षेत्र के लिए है जहां अक्सर नेट की समस्या रहती है, लेकिन फिलहाल हमको एक बात का ध्यान रखना है कि हमको 3 दिन के अंतर्गत ऑनलाइन आकर के डेटा सिंक जरूर करना है, वरना हमारा जो मेहनत की गई है वो हमारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा अगर हम 3 दिन के अंतर्गत ऑनलाइन नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस सुविधा में इतना ही है। आपको अपना लेटेस्ट 13.6 जो वर्जन है उसको डाउनलोड कर दीजिए और समय समय पर हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस ट्यूटोरियल के माध्यम से आपको समय समय पर जानकारी दे दी जाएगी। धन्यवाद।